हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन। तो फ्रेंड कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे। आज अपन पढ़ने वाले हैं लेबनिज थ्योरम। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंड थोड़ा बेसिक्स मांगता है। एंड अगर हमारा बेसिक्स थोड़ा सा अच्छा है, आपने 11-12 में थोड़ा अच्छी से पढ़ाई की है, तो इस टॉपिक में आपको मुझे नहीं लगता कहीं पर भी कोई दिक्कत होगा। आप बोलोगे सर ये टॉपिक एक्चुअली में है क्यों, ये जो थ्योरम है ये क्यों आया है? तो बेटा देखो, जब हम लोग सक्सेसिव डिफरेंशिएशन करते हैं, मतलब एक के बाद एक के बाद एक के बाद, जैसे अपन मैक्लोरियंस और टेलर्स में क्या करते थे, एक के बाद दूसरा, दूसरे बाद तीसरा, वैसा डिफरेंशिएशन किया करते थे बेटा। तो वहां पे अपन देखते थे कि एक बार डिफरेंशिएट करो, फिर उसको डिफरेंशिएट करो, फिर उसको डिफरेंशिएट करो। तो सक्सेसिव डिफरेंशिएशन जब भी आता है तो वहां पर हम लोग लेबनिज थ्योरम का यूज करते हैं। ठीक है, तो सिंगल फंक्शन के लिए तो खैर कभी भी बहुत आसान रहा, लेकिन जब कोई डबल फंक्शन आ जाता है, दो फंक्शन का प्रोडक्ट होता है, तो अपन को दिक्कत होता है। तो सबसे पहले आप समझो कि सक्सेसिव डिफरेंशिएशन क्या होता है। मान लो बेटा आपने y की एक वैल्यू ली है, y इज इक्वल्स टू एक्स का पावर 5। इसको एक बार डिफरेंशिएट करोगे तो आपको निकलेगा y1 की वैल्यू, वो हो जाएगा 5x का पावर 4। एक बार और करोगे तो y2 हो जाएगा 5 इंटू 4x का पावर 3, क्योंकि 4 पहले आ गया। एक बार और करोगे तो y3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 4 3x स्क्वायर। एक बार और करोगे तो हो जाएगा 5 4 3 2 x। और एक बार और कर दोगे तो y का पावर 5 क्या हो जाएगा, 5 4 3 2 1। मतलब ये क्या आ रहा है बेटा आपका, इसको अपन लिख सकते हैं 5 का फैक्टोरियल। इस तरीके से क्या लिख सकते हैं बेटा, 5 का फैक्टोरियल। इससे आपको क्या पता चला, देखो बहुत इजी है कि अगर x का पावर 5 था, इसका सक्सेसिव डिफरेंशिएशन करोगे तो अगर n के फॉर्म में लिखना है, किसके फॉर्म में लिखना है, n के फॉर्म में लिखना है, y n के फॉर्म में लिखना है, तो वो आपका हो जाएगा n फैक्टोरियल। वो क्या हो जाएगा आपका n फैक्टोरियल। जैसे देखो बात समझना है यहां पे, जैसे y इज इक्वल टू ले लो x का क्यूब, और आपको निकालना है yn। आपको क्या निकालना है बेटा, yn निकालना, मतलब सक्सेसिव डिफरेंशिएशन निकालना nth टर्म तक। कहां तक निकालना, nth टर्म तक। तो एक बार आप इसको डिफरेंशिएट करोगे तो y1 निकलेगा 3x स्क्वायर। एक बार और करोगे तो y2 निकलेगा 3 2 इंटू एक्स। एक बार और करोगे तो y3 कितना निकलेगा, 3 इंटू 2x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1। तो 3 इंटू 2 इंटू 1 को तुम लिख सकते हो 3 का फैक्टोरियल। क्या लिख सकते हो, 3 का फैक्टोरियल। ऐसे भी लिखा जा सकता है और ऐसे भी लिखा जा सकता है। मतलब आप देखो कि जब आपका x का पावर 3 था तो ये कितना आया आपका, 3 फैक्टोरियल आया। अगर आपको बोल दे तो इसका अगर आप yn लिखोगे तो ये क्या हो जाएगा आपका n फैक्टोरियल। मतलब इस तरीके से भी आप लिख सकते हो फैक्टोरियल को। चलिए फ्रेंड, तो आपको यहां पर ये बात समझ में आया ना कि देखो आपने yn क्या निकाला, जब x का पावर n होता है, y इज इक्वल टू एक्स का पावर n होता है, तो इसका yn क्या होता है बेटा, इसका yn होता है आपका n फैक्टोरियल। ठीक है, तो इसको बोलते हैं सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। क्या बोलते हैं इसको, बोलते हैं बेटा सक्सेसिव डिफरेंशिएशन बोलते हैं। इससे अपन क्या करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, इससे एक पैटर्न फॉलो कर लेते हैं कि n की वैल्यू पुट करो और उसका yn की वैल्यू, मतलब जो भी डिफरेंशिएशन आपको निकालना है, अगर x की वैल्यू 1 पर निकालना है, एक्स स्क्वायर का निकालना है, x 3 का निकालना है, x का पावर 4 का निकालना है, तो आप वहां पे निकाल सकते हो। ठीक है, चलिए अब ज्यादा भाषणबाजी मैं आपके साथ नहीं करने वाला हूं। सिंपल सी बात है बेटा कि दिस इज कॉल्ड सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। एक के बाद एक अगर आप डिफरेंशिएट करते हो तो उसे कहते हैं सक्सेसिव डिफरेंशिएशन एंड इट फॉलो अ पैटर्न। ये क्या करता है, एक पैटर्न को फॉलो करता है। आपने यहाँ पे दो एग्जांपल्स के थ्रू समझा कि जब x का पावर क्यूब होगा तो क्या होगा ना, ऑल दिस थिंग। ठीक है बेटा, चलिए तो आप इसको क्या कीजिए, नोट कीजिए। थोड़ा बहुत ऊपर से गया होगा, और थोड़ा बहुत ऊपर से आने की बात नहीं बेटा, अगर आप देख सकते हो। मैं सिर्फ आपको ये बताना चाह रहा था कि y इज इक्वल टू एक्स का पावर n का अगर आप yn निकालना चाहते हो तो ये क्या होता है आपका n फैक्टोरियल होता है। और मैंने इसके लिए दो प्रूफ भी किए। देखो अगर वहां पे x का पावर 3 था तो लास्ट में 3 फैक्टोरियल आया, यहाँ पे x का पावर 5 था तो यहाँ पे क्या आया बेटा आपका 5 फैक्टोरियल आया। तो यहाँ पे जब x का पावर n होगा तो आपका क्या आएगा, n फैक्टोरियल। इससे क्या बनता है, एक पैटर्न बनता है जो हर एक के लिए क्या होता है, वैलिड होता है। x का पावर 1 के लिए वैलिड होगा, x का पावर 2 3 4 5 6 7 जितनी भी चीजें हैं उसके लिए क्या होता है, वैलिड होता है। इसी को अपन करते हैं किसके थ्योरम से, लेबनिज थ्योरम के हेल्प से इसको अपन क्या करते हैं बेटा, सॉल्व आउट करते हैं। तो इसको आप नोट करो। एक और प्यारा सा सक्सेसिव डिफरेंशिएशन मैं आपको बताता हूं जो एक पैटर्न फॉलो करता है, जहां से आपको थोड़ा सा आसानी होगा। नोटेड बच्चा पार्टी, नो इट। चलिए फ्रेंड, एक और प्यारा सा एग्जांपल लेते हैं।
जैसे कि आप ले लो y इज इक्वल्स टू साइन एक्स, ठीक है। इसका अपन देखते हैं सक्सेसिव डिफरेंशिएशन किस तरीके से होगा और अपन किस तरीके से एक पैटर्न को फॉलो करेंगे। देखो तो कुछ अटपटा सा टॉपिक है, अगर अपन ये सोचेंगे कि एक बार में सब कुछ क्लियर कर ले तो वो पॉसिबल टाइप का थोड़ा सा नहीं है, ठीक है बेटा। चलिए, तो आपको साइन एक्स दिया होगा, आपको पता है साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है आपका कॉस एक्स। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है बेटा? आपका कॉस एक्स होता है, ठीक है। अब आपको कुछ ऐसा करना है प्यारा बच्चा, जो ये आपका कॉस जो है वो साइन के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए, कुछ ऐसा करना है आपको। तो आपने क्लास 11th में पढ़ा होगा, अगर आप कॉस नहीं पढ़ा तो मैं बता देता हूं। अगर कॉस एक्स में आप कॉस एक्स प्लस पाई बाई टू 90 डिग्री ऐड कर देते हैं तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? आपका साइन में। किस में कन्वर्ट हो जाता है? आपका साइन। मतलब कॉस एक्स को आप लिख सकते हो साइन एक्स प्लस पाई बाई टू, आपने क्लास 11th में पढ़ा होगा अगर आपको ध्यान हो तो आप कॉस एक्स को लिख सकते हो साइन एक्स प्लस पाई बाई टू। क्या लिख सकते हो? कॉस एक्स को साइन एक्स प्लस पाई बाई टू, ठीक है बेटा। चलिए, क्लास 11-12 का बेसिक्स बहुत बहुत इंपॉर्टेंट इंजीनियरिंग में, ठीक है। देख लो, कॉस एक्स को क्या लिख सकते हो आप? साइन एक्स प्लस पाई बाई टू। अगर आप इसको आप डिफरेंशिएट करते हैं साइन को, तो आपको y2 की वैल्यू क्या मिल जाएगी? कॉस एक्स प्लस पाई बाई टू, क्योंकि साइन का क्या होता है? कॉस होता है, एक्स का क्या हो जाएगा? 1। अब ये फिर किसके फॉर्म में आ गया बेटा? कॉस के फॉर्म में आ गया। और आपको पता है कि कॉस में अगर आप 90 डिग्री ऐड करते हो तो वो साइन में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये कॉस के फॉर्म में है, इसको अगर साइन के फॉर्म में कन्वर्ट करना है आपको, तो आप क्या करोगे? इसमें पाई बाई टू मतलब पाई बाई टू क्या कर दोगे? ऐड कर दोगे। अगर इसमें आप पाई बाई टू ऐड करते हो तो ये कॉस किस में कन्वर्ट हो जाएगा? साइन में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। और ये बेसिक कंसेप्ट है आपका क्लास 11th का। फिर भी मैं बता रहा हूं आपको, बिल्कुल भी ऐसी नहीं करना रे यार सर कैसे, नहीं, मैं बता रहा हूं आपको, थोड़ा सा पेशेंस रख के ये चीजें सीखनी पड़ेंगी, ठीक है। चलिए, अगेन आई एम रिपीटिंग द सेम थिंग, ठीक है। साइन का कॉस हो गया, मैंने क्या बोला? कॉस को आप साइन में कन्वर्ट कर सकते हो, बस बशर्ते आपको क्या करना पड़ेगा? पाई बाई टू ऐड करना पड़ेगा। तो आपने इसमें क्या किया? पाई बाई टू ऐड किया, तो ये कॉस किस में कन्वर्ट हो गया? साइन में कन्वर्ट हो गया। अगेन आई एम रिपीटिंग द सेम थिंग, ठीक है। अगर आपने इसको फिर डिफरेंशिएट किया साइन को, तो ये क्या हो गया? कॉस एक्स प्लस पाई बाई टू। मैंने क्या बोला? कॉस को साइन में बदलना है तो क्या करो? पाई बाई टू ऐड कर दो। पाई बाई टू क्या करो बेटा? ऐड कर दो। तो ये कुछ इस प्रकार का हो जाएगा, साइन एक्स प्लस 2 पाई बाई टू। क्या हो जाएगा बेटा? 2 पाई बाई टू। तो यहां से क्या निकला? देखो, अगर आप अच्छे से देखोगे यहां पर, तो y की वैल्यू क्या थी? y की वैल्यू थी साइन एक्स। y1 की वैल्यू क्या निकली बेटा? y1 की वैल्यू निकली साइन एक्स प्लस पाई बाई टू। y2 की वैल्यू क्या निकली? साइन एक्स प्लस 2 पाई बाई टू, ठीक है। अगर आपको yn की वैल्यू निकालनी पड़ी, मतलब nth टर्म तक कुछ ऐसा रिलेशन बनाना है जो हर एक के लिए क्या रहे? वैलिड रहे। तो yn के लिए आपको ये रिलेशन बनेगा, साइन x तो वही रहेगा, यहाँ 2 के जगह पे हो जाएगा n पाई बाई टू, साइन x प्लस n पाई बाई टू, ठीक है। देखो क्यों? क्योंकि यहाँ पे जब 2 था तो यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी थी? 2। जब यहाँ पे 1 था तो यहाँ पे 1 की वैल्यू है, यहाँ पे 1 क्या है बेटा? छुपा हुआ है। यहाँ पे 1 क्या है बेटा? आपका छुपा हुआ है। तो आप yn को इस तरीके से भी लिख सकते हो, yn इज इक्वल्स टू साइन n पाई बाई टू प्लस x, आगे पीछे करके भी लिख सकते हो। तो ये होता है आपका एक सक्सेसिव डिफरेंशिएशन जो एक पैटर्न को फॉलो करता है। इसमें आपका 11-12 का बेसिक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है प्यारा बच्चा। अगर आपको 11-12 के बेसिक्स का नॉलेज नहीं है तो फिर ये जो टॉपिक्स हैं ये आपके हाथ में नहीं आने वाला। जहां तक मेरी बात है मैं आपको वहां तक जरूर बता रहा हूं, लेकिन मैंने क्या बोला? आपको पूरा नॉलेज होना चाहिए इसमें, ठीक है। चलिए, तो हमने देखा कि y था साइन एक्स, y1 को भी अपन ने साइन के फॉर्म में लिखा, y2 को भी अपन ने साइन के फॉर्म में लिखा। क्यों एक फॉर्म में लिखा? ताकि एक पैटर्न फॉलो हो पाए। पैटर्न क्या दिखा कि जब यहाँ पे y2 निकाल रहे थे तो यहाँ पे 2 पाई बाई टू था, यहाँ पे y1 निकाले थे तो पाई बाई टू था। तो पाई बाई टू तो खैर रहेगा, 2 नीचे रहेगा, ये आपका y2 है तो ये आपका हो जाएगा n पाई बाई टू, ठीक है बेटा। चलो, तो ये आपका क्या निकल गया? yn का वैल्यू निकल गया। फिर से एक बार अगर मेरी बात को आप सुनोगे तो y1 की वैल्यू ये थी, y2 की वैल्यू ये थी। अगर यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे क्या आता बेटा? 2 आता। अगर यहाँ पे अपन ने n रखा है तो यहाँ पर क्या आ गया? n आ गया, ठीक है। चलिए, तो इसको आप नोट कीजिए। फिर आते हैं अपन लेबनिज थ्योरम क्या कहता है दो प्रोडक्ट के लिए, उस पर अपन बात करते हैं और देखते हैं अपन कहाँ तक चीजों को कहाँ तक अपन चीजों को कर सकते हैं, ठीक है बेटा। चलिए, नोटेड बच्चा पार्टी, नोट इट।
चलिए फ्रेंड, तो अब बात करते हैं लेबनिज थ्योरम फॉर टू फंक्शन, है ना। दो फंक्शंस के लेबनिज थ्योरम अपन कैसे सॉल्व करेंगे। देखो अब तक बहुत सिंपल था, मैंने क्या बताया आपको, एक पैटर्न बताया। अभी बहुत ऐसे बच्चे जिनके सर के ऊपर से जा रहा होगा, कोई बात नहीं फ्रेंड, अपन कोशिश करेंगे चीजों को अच्छा करने की, है ना। जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे चीजें अच्छी होती चली जाएंगी, हमारे फेवर में होती चली जाएंगी। तो मान लो कि y इस बार दिया हुआ आपका u इंटू बी, प्रोडक्ट में दिया हुआ है, ठीक है। अब आपको इसका सक्सेसिव डिफरेंशिएशन निकालना है, मतलब डी एन अपॉन डी एक्स एन यू इंटू बी। इसका सक्सेसिव डिफरेंशिएशन निकालना आपको कहां तक, nth टर्म तक। कहां तक निकालना आपका, nth तक निकालना है कि आप इसका nth तक एक डेरिवेटिव निकालिए। मतलब एक ऐसा फॉर्मूला बन जाएगा जिसमें आप n की वैल्यू पुट करते जाएंगे, आपको डिफरेंशिएशन आपको मिलता चला जाएगा। ठीक है बेटा, चलिए तो आपको इसके लिए फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, u vn प्लस एन सी वन यू वन वी एन माइनस वन प्लस एन सी टू यू टू वी एन माइनस टू प्लस एन सी थ्री वी थ्री वी एन माइनस थ्री प्लस डॉट डॉट डॉट। ठीक है, ये आपको फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा लेबनिज थ्योरम का। ये सक्सेसिव डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला होता है फॉर द प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। यहां पर क्या है, यू एन nth डेरिवेटिव ऑफ u, मतलब n तक, और यहाँ पे vn क्या है, nth डेरिवेटिव ऑफ v। ठीक है, अगर आपने 11-12 पढ़ा है तो nc2 को आप किस तरीके से लिख सकते हैं, n फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल n माइनस 2 फैक्टोरियल। ठीक है, तो इसको अगर आप हल्का सा सॉल्व करोगे बेटा, अगर आप इसको हल्का सा सॉल्व करते हो तो n फैक्टोरियल को लिख सकते हो आप n माइनस 1 और n माइनस 2 का फैक्टोरियल। ठीक है, और ये आपका हो गया 2 फैक्टोरियल और ये हो गया n माइनस 2 फैक्टोरियल। तो n माइनस 2 फैक्टोरियल n माइनस 2 फैक्टोरियल कट जाएगा, तो आप इसको लिख सकते हो n माइनस 1 2 फैक्टोरियल। ठीक है, चलिए तो देखो 11-12 का बेसिक्स कितना काम आ रहा है। आप अगर इसको लिखना चाहते हैं तो आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं n माइनस 1 n माइनस 2 और n माइनस 3 का फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल, सॉरी अपॉन 3 फैक्टोरियल n माइनस 3 फैक्टोरियल। n माइनस 3 फैक्टोरियल n माइनस 3 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, तो बचा n माइनस 1 n माइनस 2 अपॉन 3 फैक्टोरियल। तो इसको आप इस प्रकार से लिख सकते हो। तो 11-12 की चीज है बेटा। बाकी लेबनिज का ये फॉर्मूला याद कर लो, क्योंकि फॉर्मूला याद रहेगा तो ही आपसे चीजें बनेगी, अगर फॉर्मूला याद नहीं रहेगा तो चीजें आपसे नहीं बनेगी। अब यहां पर एक क्या आपको कंडीशन ध्यान रखना है, यहां पर आपको एक इंपॉर्टेंट कंडीशन है जो आपको ध्यान रखना है। जैसे कि y इज इक्वल्स टू दिया हुआ है u इंटू वी, वाई इज इक्वल्स टू दिया हुआ है u इंटू वी। तो आप जब भी u को लोगे ना, तो u आप कोशिश करना कि जो अलजेब्रिक टर्म होगा, जो आपका अलजेब्रिक टर्म होगा उससे आप क्या लो, u लो। अलजेब्रिक टर्म्स मीन जैसे कि एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब, एक्स का पावर 4, तो ऐसे टर्म्स को आपको क्या लेना है, u लेना है। क्यों? क्योंकि इसका सक्सेसिव डिफरेंशिएशन एक समय के बाद क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, और वहां से अपन बहुत अच्छे से चीजों को कर पाते हैं। चलिए, तो कुछ वैसा नहीं है जो आपको परेशान करे मेरा प्यारा बच्चा। देखो अभी सिर्फ और सिर्फ मैंने क्या लिखवाया, आपको फॉर्मूला लिखवाया, फॉर्मूला को लिखो, ये थोड़ा सा सॉल्व करने के लिए आपको बताया। और मैंने आपको ये बताया कि जब आपको u इंटू वी का केस दिया हुआ रहेगा, तो जब आप u लेंगे तो आप कोशिश करना कि जो अलजेब्रिक टर्म है उससे आप क्या लो, u लो। आपका ये कोशिश रहेगा मेरा प्यारा बच्चा कि जो आपका अलजेब्रिक टर्म है उससे आप क्या लो, u लो। अलजेब्रिक टर्म्स मीन एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब एंड एक्स का पावर 4, ये जो चीजें होती है इसको बोलते हैं अपन अलजेब्रिक। तो एक प्यारा सा क्वेश्चन करते हैं जहां से अपन कोशिश करेंगे कि अपना जो कंसेप्ट है उसको पूरे अच्छे तरीके से अपन मैच्योर कर ले बेटा। तो इसको आप नोट करो, फिर अपन करते हैं पहला क्वेश्चन। ठीक है, नोटेड बच्चा पार्टी, नोट इट। चलिए फ्रेंड, देखिए पहला क्वेश्चन आपके पास है ना। आपको इसको लेबनिज थ्योरम की हेल्प से आपको क्या निकालना है, इसका yn बोल दो, चाहे dn अपॉन dxn बोल दो। तो देखो यहां पे सबसे पहली बात, आपको दो फंक्शन जो दिया हुआ है वो प्रोडक्ट में दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर और साइन एक्स। किसमें दिया हुआ बेटा, आपको प्रोडक्ट में दिया हुआ है। तो जो सबसे पहली बात है जो आपको ध्यान रखना है वो ये कि आपको किससे u लेना और किससे v लेना है। तो मैंने आपको एक बताया था कंडीशन कि जब भी आप अगर u टेक करना चाहते हैं तो u आप जब भी लोगे, अगर आप अलजेब्रिक टर्म को u लोगे तो आपको एक फायदा होगा, और बाकी जो दूसरा टर्म उसको आप क्या लोगे, v लोगे। तो यहां तक चीजें क्लियर है आपको कि आपको अलजेब्रिक टर्म को क्या लेना है बेटा, अलजेब्रिक टर्म को आपको लेना है u, एंड उसके बाद वाला जो टर्म है उससे क्या लेना है, आपको v लेना है। तो यहां से आपको एक बात ये पता चली कि यहां पर जो u की वैल्यू है वो है आपका
एक्स स्क्वायर और ये जो v की वैल्यू है ये आपका क्या है बेटा, साइन एक्स है। तो इसका आपको सेपरेटली nth टर्म निकालना पड़ेगा। ये आपका पहला जॉब है कि आपको सेपरेटली इसका nth टर्म निकालना पड़ेगा। ठीक है, चलिए, तो ये तो एक्स स्क्वायर के टर्म में इसका अगर आप u1 निकालते हो तो u1 हो जाएगा 2x, एक बार डिफरेंशिएट करोगे तो। अगर आप इसका u2 निकालते हो तो ये हो जाएगा 2 × 1, एंड अगर आप इसका un लिखते हो तो आप सभी को पता है u1 इसका क्या होगा, n फैक्टोरियल होगा, क्योंकि मैंने आपको इससे पहले बेसिक्स में ये बात बताया था कि x का पावर n के फॉर्म वाले का u1 क्या होगा, आपका n फैक्टोरियल होगा। ठीक है, ये मैंने आपको बताया था, है ना, स्टार्टिंग में अगर आपको ध्यान हो तो, अगर आपको स्टार्टिंग की चीजों को ध्यान हो तो। ठीक है बेटा, चलिए, अगर बात की जाए साइन एक्स की तो यहाँ पे अगर आप v1 निकालोगे, एक बार डिफरेंशिएट करोगे तो साइन एक्स का क्या होता है, कॉस एक्स होता है। अब आपको कुछ ऐसा करना है जो ये साइन किस में बदल जाए, कॉस, सॉरी ये कॉस किस में बदल जाए, साइन में बदल जाए। तो मैंने आपको ज्ञान दिया था कि कॉस को साइन में बदलना है तो आप क्या करो, उसमें 90 डिग्री ऐड कर दो, तो π/2 ऐड कर दोगे आप x में, तो ये कॉस किस में बदल जाएगा, साइन में बदल जाएगा। एक बार और डिफरेंशिएट करोगे तो यहां से आपको y2 मिलेगा, क्या, सॉरी v2 क्या मिलेगा, साइन का हो जाता है। अरे बहुत जल्दी क्यों बता रहा हूं मैं, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा। कूल डाउन, देखो v = साइन एक्स है, एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो v1 निकलेगा। v1 क्या हो जाएगा बेटा, v1 हो जाएगा आपका cos x। हमको ऐसा कुछ करना है जो cos साइन में कन्वर्ट हो जाए। तो cos को अगर साइन में कन्वर्ट करना है तो हम लोग क्या करेंगे, x में π/2 ऐड कर देंगे, तो x + π/2। तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, cos सिंपली कन्वर्ट हो गया साइन में। एक बार और डिफरेंशिएट करोगे तो v2 क्या हो जाएगा, साइन का हो जाएगा cos x का, ठीक है, cos x π/2। अब कुछ ऐसा करना है प्यारा बच्चा कि cos किस में कन्वर्ट हो जाए, साइन में। तो हम लोग गधे नहीं, हम लोग इंसान के बच्चे, और हमने आपको बताया था कि cos को अगर साइन में आपको कन्वर्ट करना है तो आप सिंपली क्या करो, 90 डिग्री ऐड कर दो। तो इसमें आप 90 डिग्री ऐड करोगे तो ये हो जाएगा साइन x + π/2 + π/2। अगर ढंग से लिखोगे तो साइन x + 2π/2, काटना मत इसको, ठीक है बेटा। चलो, तो जब यहाँ पे v1 था तो यहाँ पे 1 था, जब यहाँ पे v2 है तो यहाँ पे क्या है, 2 है। तो अगर आप इसका vn लिखना चाहते हो तो vn क्या हो जाएगा बेटा, vn हो जाएगा साइन x + nπ/2। मतलब जब यहाँ पे n है तो यहाँ पर n होगा। अगर आपको कभी निकालना पड़ा vn-1 तो जब vn-1 निकालना होगा तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, फिर साइन x + n-1 π/2। अगर आपको कभी निकालना पड़ा vn-2 तो जब यहाँ पे n था तो यहाँ पे n था, जब यहाँ पे vn-1 था तो यहाँ पे n-1 हो गया। तो जब आपको vn-2 निकालना होगा तो ये साइन x + n-2 π/2। तो थोड़ा बेसिक्स में अपन को मेहनत करना पड़ेगा कि कैसे अपन un और vn को फाइंड आउट करें, थोड़ा सा दिमाग लगाकर। अगर अपन थोड़ा सा दिमाग लगाकर un और vn को फाइंड आउट कर लेते तो हमारा काम बहुत ही अच्छे से हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, चलिए, तो आप इसको नोट कीजिए। देन आई एम डूइंग द सेम थिंग। नोट करो इसको, नोट चलो जल्दी नोट चलो, है ना, एडिटिंग कर लेता मुझ ना मिला अभी। चलो इतना पूरा नोट कर लो अच्छे से, ठीक है। चलो, सबसे पहले क्या करो, फॉर्मूला लिखो लेबनिज का। तो लेबनिज का फॉर्मूला yn = dn/dxn का फॉर्मूला क्या होता है, याद कर लेना फॉर्मूला, मुझे भी याद नहीं है। u vn nc1 u1 vn-1 प्लस nc2 u2 vn-2 प्लस nc3 u3 vn-3। ठीक है बेटा। तो हम तो बत्ते नहीं है, प्लस डॉट अपन वैल्यू बैठा सकते हैं, अपन वैल्यू तो बैठा सकते, अपन बेतुत बत्ते नहीं, अपन अच्छे बत्ते हैं, और अच्छे बत्ते वैल्यू बैठा सकते हैं, अच्छे बत्ते फॉर्मूला याद कर सकते हैं, अच्छे बत्ते वैल्यू बैठा सकते हैं। ठीक है, चलिए, दो चीजें हैं जो तुझे याद रखनी पड़ेंगी। याद रखेगा तो तेरा काम बनेगा। पहला चीज मैं यहां पे आपको लिखवा देता हूं, प्लीज यहां पे थोड़ा ध्यान देके लिख लेना। जैसे कि nc1 विच इज इक्वल टू n फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल
और आपका n माइनस वन फैक्टोरियल। तो आप इसको लिख सकते हो बेटा, इसको अगर अच्छे से सॉल्व करोगे तो n माइनस वन का फैक्टोरियल, वन फैक्टोरियल और n माइनस वन, ये कट गया बेटा, तो यहाँ पे n अपॉन वन फैक्टोरियल, तो मतलब n। तो यहाँ पर आप प्लीज नोट कर लो कि nc1 की वैल्यू क्या होती है, n होती है। ये आप प्लीज इतना याद रखना, ठीक है, प्लीज आप यहाँ पे इतना याद रखना कि nc1 की वैल्यू n होती है। और आपको याद भी होना चाहिए, क्यों याद होना चाहिए, क्योंकि अपन 11-12 अच्छे से पढ़ के आए, ठीक है। चलिए nc2 मैंने बताया था, फिर से बता देता हूं, इसको लिख सकते हैं n फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल n माइनस टू। इसको लिखोगे n माइनस वन, n माइनस टू का फैक्टोरियल। कैसे हो रहा है, क्लास 12 आपने पढ़ा है, और नहीं पढ़ा है तो मेरे पास आके कोचिंग मत करना, क्योंकि मैं क्लास 12 नहीं पढ़ाता हूँ। n माइनस टू कैंसिल हो गया, बचा n माइनस वन अपॉन 2 फैक्टोरियल। तो आप nc2 की वैल्यू याद रखेंगे, क्या होता है n माइनस वन अपॉन 2 फैक्टोरियल। अगर आप याद नहीं रख सकते हो, आप प्यारे बच्चे हो, आप याद नहीं रख सकते तो वहां पे निकाल लेना, क्या ऐसी बात है, नहीं याद लिखा निकाल लेना यार, टेंशन क्या है। अगर आपसे nc3 की वैल्यू बात की जाए तो विच इज इक्वल्स टू n फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल n माइनस 3 फैक्टोरियल, तो विच इज इक्वल्स टू n माइनस वन, n माइनस टू एंड आपका n माइनस 3 का फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल n माइनस 3 फैक्टोरियल। खचक खचक कट गया, तो बचा क्या आपका, बचा n माइनस वन, n माइनस टू अपॉन 3 फैक्टोरियल। तो ये आप इतना याद रख सकते हो कि nc3 की वैल्यू क्या। अबे देख, दिमाग खुलेगा ना, क्वेश्चंस कर पाओगे। आंसर्स मुझे नहीं चाहिए, मेरा भी नहीं आता कभी कभी, आंसर्स मुझे नहीं चाहिए कभी भी, मुझे प्रयास चाहिए। आप कोशिश करो, हर एग्जाम में पास होगे, पहले ही हार मान लोगे फेल होगा, क्या होगा, आंसर ही नहीं आएगा ना, नहीं आने दो आंसर। हर एक क्वेश्चन का अटेम्प्ट करके आओ, पास हो जाओगे। ये मत सोचोगे नहीं हो सकता, करेंगे ना, गलती होगा करेंगे, लेकिन गलती होगा करेंगे, मुझसे भी गलती होती, मैं भगवान नहीं, आप भी नहीं, सब इंसान कोशिश नहीं करते छोड़ना। मैं अपना समझाने का जितना बेस्ट दे सकता हूं मैं कोशिश कर रहा हूं, मैं हार नहीं मान रहा हूं। क्या हो, गलती होगा ना, होने देना यार, गलती सबसे होती है, अपन भगवान थोड़ी ना, अपन कोई स्पेशल चमनप्राश चाट के थोड़ी हैं, हाँ कि हम कोई स्पेशल चमनप्राश चाट के हैं, ऐसा कुछ नहीं है दोस्त। वी ऑल आर सेम, वी ऑल आर सेम, ओके, वी ऑल आर सेम बॉस, बॉस। चलो वैल्यू बैठाओ, आंसर आ गया है ना, u इंटू बी यहां छूटा हुआ। चलो तो इसको मत, लेफ्ट हैंड साइड को क्या सॉल्व करोगे, राइट हैंड साइड देखो, u कितना है, u है आपका एक्स स्क्वायर, vn की वैल्यू कितनी आई थी, vn की वैल्यू आई थी साइन x प्लस एन पाई बाई टू। nc1 की वैल्यू कितनी, nc वैल्यू की वैल्यू n है, un की वैल्यू कितनी है, un की वैल्यू है 2x, और आपका vn माइनस वन की वैल्यू कितनी है, vn माइनस वन की वैल्यू मैंने आपको लिखवाया था साइन x प्लस n माइनस वन पाई बाई टू। ठीक है बेटा, चलो ठीक है, देख लो यहाँ पे nc1 की वैल्यू n, u1 की वैल्यू 2x एंड vn माइनस वन की वैल्यू साइन x प्लस n माइनस वन पाई बाई टू। ठीक है, nc2 की वैल्यू क्या है बेटा, nc2 की वैल्यू है n माइनस वन अपॉन 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल u2 कितना है, u2 है 2 इंटू वन मतलब कि 2, तो u2 आपका 2 हो जाएगा, 2 फैक्टोरियल काट देना अपनी जगह पर। vn माइनस टू कितना होगा बेटा, vn माइनस टू हो जाएगा साइन x प्लस n माइनस टू पाई बाई टू प्लस nc3 है n, कट तो नहीं रहा ना, नहीं कट रहा है, n हाँ कहाँ थे, nc3 कितना बेटा n माइनस वन n माइनस टू अपॉन रूट थ्री। u3 की वैल्यू कितनी है, u3 की वैल्यू अगर आप निकालते तो u3 की वैल्यू यहाँ पे 0 निकलता, क्योंकि 2 इंटू वन 2 और यहाँ पे कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होगा, तो अगर u3 निकालते तो u3 0 होता
ठीक है। एंड अब क्या बचा आपका Vn-3, तो ये हो जाएगा साइन x प्लस n-3 पाई बाई 2। तो बेटा देखो ये जीरो से मल्टीप्लाई होगा, पूरा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो आपका आंसर इस प्रकार से हो जाएगा एक्स स्क्वायर साइन x प्लस एन पाई बाई 2, प्लस 2 को आगे रखो तो 2nx साइन x प्लस n-1 पाई बाई 2 प्लस एन, ये 2 से ये कैंसिल हो जाएगा क्योंकि रूट आपका क्या है बेटा, ये फैक्टोरियल 2, तो फैक्टोरियल 2 का वैल्यू 2 ही होता है। 2 से देखो फैक्टोरियल 2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 इंटू 1 मतलब कि 2। ठीक है, चलो तो कहाँ थे, n-1 साइन x प्लस n-2 पाई बाई 2, और ये जीरो है तो जीरो से मल्टीप्लाई होकर पूरा जीरो हो जाएगा। तो ये आपका क्या हो गया बेटा, आंसर हो गया। तो इसको बोलते हैं अपन सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। ये आपका क्या निकल गया, yn निकल गया। तो अगर आपका दिमाग खुला हो मेरा प्यारा बच्चा, तो आप साफ साफ देख सकते हैं कि यू हैव टू फाइंड u1 u2 u3 v1 v2 v3, है ना। एंड उसके बाद आपको लेबनिज थ्योरम में फॉर्मूले को पुट कर देना। तो देखता हूं एक आध दो क्वेश्चंस और करवा दूंगा। बाकी ये आसान तरीका है बेटा, हमेशा आपको जो तरीका है उस पर मार्क करना है। अगर कोई टफ क्वेश्चन आता तो अपनी जगह पर है, लेकिन अपने बेसिक्स को अच्छा रखना है ताकि अपन कोई भी क्वेश्चंस को करने का मादा रख सके। अपने बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग रखना है बेटा, आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। एक आध क्वेश्चंस में और देखता हूं जो करवाता हूं, जो आपके दिमाग को थोड़ा सा खोलने की कोशिश करेगा। एंड अगर आपका दिमाग खुल जाएगा प्यारा बच्चा, तो लेबनिज का कोई भी क्वेश्चन आप प्यार से उड़ा सकते हो। यस और नो, यू विल से यस सर। ओके, चलिए मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक अपने और अपनों का खूब ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय बाय।